हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि हमने मार्फोलॉजी में एक्सटर्नल अपीयरेंस को हमने डिस्क्राइब किया था, अब हम इंटरनल फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। इंटरनल अपीयरेंस कैसा है, तो इंटरनल फिजियोलॉजी को जिस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, ये किस में आएगा? एनाटॉमी में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टिश्यू की बात करेंगे तो दो टाइप के टिश्यू होंगे, एक तो मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होगा परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू जिसमें डिवीज़न की प्रॉपर्टी होगी उनको बोल देंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जिनमें सेल्स जो होती हैं जिसमें डिवीज़न की प्रॉपर्टी नहीं होगी उनको बोल देंगे हम परमानेंट टिश्यू। क्लियर? तो डिवीज़न की प्रॉपर्टी जिसमें होगी उनको क्या बोलेंगे हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जिसमें डिवीज़न की प्रॉपर्टी नहीं होगी उनको बोल देंगे हम परमानेंट टिश्यू। टिश्यू बेसिकली क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, कॉमन ऑरिजिन होती है और परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तो कॉमन ऑरिजिन होगी और कॉमन फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। क्लियर? तो उनको बोल देंगे हम टिश्यू। सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टिश्यू का डिस्कशन करेंगे जिसमें कॉमन ऑरिजिन होती है और कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखो, डिवीज़न के बेस पे, बेस ऑन द कैपेबल ऑफ द डिवाइडिंग और नॉट डिवाइडिंग, तो टिश्यू को डिस्क्राइब किया गया है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, परमानेंट नॉन डिवाइडिंग सेल्स। यहाँ पे हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखो, मेरिस्टम टर्म किससे आया था? मेरिस्टोस से, जिसका नाम क्या है? डिवाइडेड। ठीक है। और प्राइमरी टिश्यू जिसमें एपिकल मेरिस्टेम होगा, कहाँ पे पाया जाएगा? द मेरिस्टेम व्हिच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, उसको बोल देंगे हम प्राइमरी टिश्यू और एपिकल मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो इनमें सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। देखो, अगर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होगा तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा, और अगर डिफरेंस होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? तो सबसे पहले सिंपल टिश्यू की हम बात करते हैं तो ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है। तो पैरेन्काइमा में देखो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो बनी है ये पैरेन्काइमा की है। स्ट्रक्चर को भी देखिए, सारी सेल्स जो होती हैं एक जैसी दिख रही हैं, तो आइसोडायामेट्रिक टर्म यूज करेंगे। आइसोडायामेट्रिक सेल्स होती हैं, और देखो इनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है ना, तो इंट्रासेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इसमें। क्लियर? तो पहला कौन सा होगा? मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल्स, मेजर कंपोनेंट बनाती हैं। आइसोडायामेट्रिक सेल्स होती हैं, मे बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और राउंड शेप, इलोंगेटेड हो सकती हैं। थिन वॉल्ड विद सेलुलोस, ठीक है, थिन वॉल्ड विद सेलुलोस, और मे बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होता है। ये देखो, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और अगर ये लिविंग है तो देखो फोटोसिंथेसिस करेंगी, स्टोरेज और सिक्रीशन इनका फंक्शन होगा। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गई। अब ये कोलेनकाइमेटस सेल्स का एग्जाम्पल बना है। तो कोलेनकाइमा के बारे में हमको क्या याद रखना है? देखो, कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं, तो सबसे पहले बेलो दी एपिडर्मिस मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट में होमोजिनस लेयर और इन दी पैचेज फॉर्म में थिकेंड होता है। इनकी जो वॉल होती है ना वो थिक होती है। थिकनेस क्योंकि होती है? सेलुलोस, हेमी सेलुलोस और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, इसकी वजह से थिक हो जाती हैं। और जैसे ही सेल वॉल थिक होती हैं तो जो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था वो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट हो जाता है। क्लियर? और ये पाई कहाँ जाती हैं? पेटियोल ऑफ द लीफ और यंग स्टेम में, वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो देखो, कार्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोस, हेमी सेलुलोस और पेक्टिन की वजह से थिक हो जाते हैं। क्लियर? किसमें पाई जाती? इंटरसेलुलर स्पेस इसमें अब्सेंट होता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये कोलेनकाइमा का एग्जाम्पल हो गया, और इसमें वैक्यूल भी पाई जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में देखो सेल्स कैसी होती हैं? लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होती हैं। फाइबर और स्क्लेराइड इसमें पढ़ेंगे। लिग्निफाइड होती हैं, और अगर लिग्निन प्रेजेंट होगी तो डेड होंगी। तो डेड सेल्स विदाउट प्रोटोप्लाज्म, मे बी फाइबर और स्क्लेराइड। क्लियर? स्फेरिकल, ओवल एंड सिलेंड्रिकल शेप हो सकती हैं। थिकेंड डेड सेल विद नैरो कैविटी है, और अगर ये डेड है ना तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगी। तो इनका फंक्शन कौन सा होगा? देखो कहाँ पे पाई जाएंगी? पहली बात तो फ्रूट वॉलनट, पल्प फ्रूट, गुआवा, पियर एंड सपोटा, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीफ ऑफ ट्री।
इनका फंक्शन क्या होता है? तो देखो फंक्शन इनका होता है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी ऑर्गन्स। ये हो गया हमारा स्क्लेरेनकाइमेटस। यहाँ पे पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम बेसिकली पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो यहाँ पे हमारा पहला है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें कौन कौन से आएंगे? जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर जो होता है थिक होता है, जाइलम पैरेन्काइमा थिन होती है। अगर जाइलम के ओवरऑल कंपोनेंट देखें हम, तो जाइलम के कंपोनेंट में से जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है। इनके कंपोनेंट्स में से जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो डेड होते हैं। जाइलम का फंक्शन क्या होता है? वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कराता है रूट टू स्टेम एंड लीफ। तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है इसमें। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये इसके कंपोनेंट हो गए। और एक चीज़ हमने आपको बताई थी क्लास में कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में जो होता है वो वेसल्स एब्सेंट होती हैं। क्या याद कराया था? जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं। तो ट्रैकिड्स आर elongated और ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड्स। These are dead and without protoplasm. Flowering plant, tracheids and vessels are the main water transporting elements. Vessels जो होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। क्लियर? तो मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल्स ईच विद लिग्निफाइड वॉल, ए लार्ज सेंट्रल कैविटी। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बनी है, ये है ट्रैकिड्स की, तो टैपरिंग इन है। वेसल्स में देखो लार्ज कैविटी एंड डेड सेल्स होती हैं, डिवाइड ऑफ द प्रोटोप्लाज्म डेड होती हैं, और लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। तो ये वेसल्स का है एग्जाम्पल। ठीक है, ये वेसल्स है और ये ट्रैकिड्स के बारे में। द प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं होती, इसीलिए ऊपर लिखा है। तो प्रेजेंस ऑफ द वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। जाइलम फाइबर जो होती हैं थिक होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा थिन होती हैं, थिन वॉल्ड, सेलुलोजिक, एंड दियर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोस। क्लियर? और देखो क्या कह रहा है, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन। एक चीज़ इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, उसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। रेडियल कंडक्शन जो कराता है वो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स कराती है, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे अब हम प्राइमरी जाइलम की बात करते हैं, तो प्रोटोजाइलम होगा और मेटाजाइलम होगा। जो पहले फार्मेशन जिसका होगा उसको प्रोटोजाइलम बोल देंगे, और जिसका फार्मेशन बाद में होगा लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, तो उसको बोलेंगे मेटाजाइलम। ठीक है, अब प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे इंडार्च कंडीशन है या एक्सार्च। तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन के बेस पे हम डिसाइड करेंगे ना, प्रोटोजाइलम अगर इनसाइड है तो बोलेंगे इंडार्च, और इंडार्च कंडीशन किस में होगी? स्टेम में। और प्रोटोजाइलम अगर आउटसाइड है तो बोलेंगे एक्सार्च कंडीशन, तो ये किस में होगी? रूट के अंदर होगी। क्लियर? तो इंडार्च और एक्सार्च कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लोएम का डिस्कशन करेंगे। तो फ्लोएम के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट्स है वो है सीव ट्यूब एलिमेंट। सीव ट्यूब एलिमेंट को हम देखते हैं, इधर जो हमने साइड में पूरी समरी से निकाल के एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, तो पूरी आपको लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट जो पहला है कंपोनेंट, उसमें देखो क्या होता है, पेरीफेरल साइटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज वैक्यूल होता है, ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल एनसीईआरटी में ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन दो जगह लिखी है, एक तो मैच्योर आरबीसी, मैच्योर ह्यूमन आरबीसी, और ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स। और कौन सा है इसका पॉइंट? इंड वॉल जो होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं। सेल आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। तो ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में हो गया। दूसरा है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में क्या होता है? पैरेन्काइमेटस होती हैं, लिविंग, मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। ये जो कंपेनियन सेल होती हैं ये एसोसिएट होती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट से और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट जो है पिट प्रेजेंट रहते हैं कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल पे, और ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्लियर? और दोनों जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स दोनों जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा।
फ्लोएम पैरेन्काइमा में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे इलोंगेटेड होती हैं, टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, सेलुलोजिक सेल्स होती हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होता है इसमें, स्टोरेज फूड मटेरियल कौन सा होता है, रेजिन, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स, और मोनोकॉट में ये अब्सेंट होती हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, प्राइमरी फ्लोएम में अब्सेंट होती हैं, इलोंगेटेड अनब्रांच्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती हैं, ये डेड होती हैं, और जूट, फ्लेक्स और हेम में ये प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। तो टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से होंगे, एपिडर्मल, ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू, और वेस्कुलर या कंडक्टिंग। लोकेशन के बेस पे अगर देखा जाए तो बेसिस ऑन दियर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, एपिडर्मल टिश्यू जो आउटसाइड में, ग्राउंड टिश्यू और फंडामेंटल टिश्यू, और तीसरा कौन सा है, वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मल मतलब कि आउटसाइड में, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, तो एपिडर्मल टिश्यू बनाएंगे। ट्राइकोम हेयर्स हो सकते हैं, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। कौन कौन से हमने बताया, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक ट्राइकोम एंड हेयर सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के। एपिडर्मिस जो देखो कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। तो देखो इसमें कौन कौन से बताया हमने, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या बताया, ट्राइकोम और रूट हेयर। ट्राइकोम जो होता है मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, और रूट हेयर यूनिसेलुलर होंगे। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या लिखा है इसमें, एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमेटस होगी, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगी, और आउटसाइड द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। और क्यूटिकल अब्सेंट किस में होगी, रूट में अब्सेंट होगी, क्योंकि अगर रूट में अगर क्यूटिकल पाई जाएगी तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा वाटर का। क्लियर। तो यहाँ पे क्यूटिकल किस में अब्सेंट होगी है, तो रूट में अब्सेंट होगी। स्टोमेटा स्ट्रक्चर जो होती है वो एपिडर्मिस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो देखो 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं स्टोमेटा में, उनको बोल देते हैं गॉड सेल, जो इनक्लोज स्टोमेटल पोर। ग्रास में कैसे होते हैं, डम्बल शेप स्टोमेटा होते हैं। आउटर सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर आर थिन, आउटर थिन होती है और इनर जो होती है वो थिक होती है। देखो गार्ड सेल जो होती हैं इसमें स्टोमेटा में, वो रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। क्लोरोप्लास्ट में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो रेगुलेट करती हैं क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और नेक्स्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यू एपिडर्मल सेल in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size। तो उनको बोल देते हैं हम सब्सिडरी सेल्स। क्लियर। यहाँ पे ये सब्सिडरी सेल्स आपको फिगर में दिखाया गया है। द स्टोमेटल एपरेटस, गार्ड सेल्स एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, ये मिलकर क्या बना लेते हैं, स्टोमेटल एपरेटस। आप लोग ये फिगर को भी देख सकते हैं। इनर साइड में देखो थिक है और आउटर साइड में थिन है, ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटल पोर है, और सराउंड कर रहा है ये कौन सा है, वो सब्सिडरी सेल्स है। तो ये यहाँ पे पहला है बीन शेप्ड, दूसरा है डम्बल शेप। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पॉइंट क्या कह रहा है, दिस सेल ऑफ एपिडर्मल बियर्स लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर के बारे में क्या बता रहा है, यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम के बारे में मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। क्लियर। और मे बी सिक्रीटरी, तो प्रिवेंट करते हैं ये वाटर लॉस को। तो रूट हेयर यूनिसेलुलर, ट्राइकोम मल्टी सेलुलर, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ट्राइकोम। यहाँ पे बात करते हैं दी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, देखो कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल पिथ, एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके बाकी सारे जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस होंगे। पैरेन्काइमेटस cells usually present in the cortex, pericycle, pith and medullary rays, in the primary stem and root, in the leaves। लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट होगा, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग हो, उसको क्या बोल देंगे हम, मीजोफिल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम बात करेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के 2 पार्ट्स होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम जो होता है आपस में मिलके वेस्कुलर
टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम देखो ये फिगर बने हैं, पहला है रेडियल, दूसरा है कंजॉइंट कोलेटरल, फिर ओपन टाइप का। ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल, तो ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल देखो, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में तो बोल देंगे हम ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है। और सीसीओ कंजॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगी। और ये एग्जाम्पल किसका होगा, डाइकॉट स्टेम का। क्लियर। यहाँ पे देखो कैम्बियम एब्सेंट है तो क्लोज टाइप का सीसीसी टाइप का वैस्कुलर बंडल है। तो कंजॉइंट कोलेटरल और क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल है, कैम्बियम एब्सेंट है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी, तो जिसमें कैम्बियम एब्सेंट है वो मोनोकॉट में होगा। और इसमें देखो अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है तो डाइकॉट हमने बता दिया है। यहाँ पे देखो रूट में क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम जो होगा अल्टरनेट रेडियस पे होंगे। ये देखो ये जाइलम है, ठीक है, और ये फ्लोएम है, तो ये अल्टरनेट रेडियस पे है तो रेडियल सिस्टम होगा। तो यहाँ पे ये हो गया वैस्कुलर बंडल के बारे में। एनाटॉमी ऑफ द डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट। यहाँ पे बात करते हैं, देखो ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हमको पढ़ने को मिलेगा सारी चीज़ें। तो डाइकॉट रूट की अगर हम बात करते हैं तो पहले किसकी स्टडी करेंगे हम, सनफ्लावर की। सनफ्लावर में देखो ये 5 लेयर पढ़ेंगे हम। पहली बात तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। एपिडर्मिस या एपिब्लेमा जो होती है वो आउटर लेयर होती है। क्लियर। तो किसमें होगी ये 5 लेयर, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, ये 5 लेयर इन सब में होंगी। आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा यूनिसेलुलर रूट हेयर से निकलते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसमें। एपिडर्मिस comprises a single layer of barrel-shaped cells without any intercellular space. Dermal cells have a deposition of the water-impermeable waxy material, उसको बोल देते हैं सुबरिन। और किस फॉर्म में होता है ये, कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। ये पहली स्ट्रक्चर बनी है डाइकॉट रूट की। तो डाइकॉट रूट में देखो रूट हेयर प्रेजेंट है एपिडर्मिस में, ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और वैस्कुलर बंडल ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम और ये पिथ हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखो कह रहा है एंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल जिसको सुबरिन बोलते हैं। ये किस फॉर्म में होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्सिपियस। द पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कॉन्जेक्टिव टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, कॉन्जेक्टिव टिश्यू। ये डाइकॉट की बात कर रहा है तो देखो 1 2 3 4, 2 से 4। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ ये कंस्टिट्यूट क्या करते हैं, स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ मिलके क्या बना लेते हैं, स्टील को बना लेते हैं। ये हमारा पर मोनोकॉट रूट है। मोनोकॉट रूट में देखो वैस्कुलर बंडल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मोर देन 6। वैस्कुलर बंडल कितने हैं, मोर देन 6। पॉलीआर्च कंडीशन है। पॉलीआर्च कंडीशन किसमें, मोनोकॉट रूट में पाई जाएगी। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ होंगे, ठीक है। मोर देन 6 मतलब कि पॉलीआर्च जाइलम बंडल होंगे मोनोकॉट रूट में। पिथ जो होंगे वो लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होंगे। मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो द सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। एक यहाँ पे ट्रिक लिख लीजिए, ये लिखा है। तो मोनोकॉट रूट हो गया, डाइकॉट स्टेम, इसमें पिथ जो होंगे वो लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड होंगे। जब रामदास आप लोग लिखेंगे ना तो आर से और एम से मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, इसमें लार्ज एंड वेल डेवलप्ड हो जाएगा। इससे याद कर सकते हैं आप लोग। डाइकॉट स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो देखो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम, कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, बियर्स ट्राइकोम एंड फ्यू स्टोमेटा। कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, एक तो हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉलेनकाइमेटस होती है ये, और उसके बाद जो होती है वो कॉर्टिकल लेयर होती है, फिर एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च गेन एंड द लेयर इज आल्सो रिफर टू द स्टार्च सीथ। 3 है हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस।
हमने आपको ट्रिक बता दी। मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम में पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर बनी है पहली स्टेम की जो है डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम की है। पहला जो है वो डाइकॉट स्टेम है और दूसरा जो है हमारा मोनोकॉट स्टेम का है। मोनोकॉट स्टेम में देखो स्कैटर्ड फॉर्म में है वैस्कुलर बंडल। प्रेजेंस ऑन द inner side of endodermis and above the phloem is the semi-lunar patches or of the sclerenchyma. Vascular bundle, there are a few layer are radially paced parenchyma cells which constitute medullary rays. Large number of vascular bundle are arranged in the ring के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ring arrangement. Clear? The vascular bundle is the characteristic of the dicot stem की बात कर रहा है। Conjoint कोलेट्रल ओपन टाइप के विद इंडार्च प्रोटोजाइलम। हमने बताया था प्रोटोजाइलम किस में होता है, स्टेम। इंडार्च स्टेम में कंडीशन होती है, इन साइड में प्रोटोजाइलम होता है, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। क्या सीसीओ टाइप के कंजॉइंट कोलेट्रल ओपन टाइप का इंडार्च टाइप का प्रोटोजाइलम होता है इसमें। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप के होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसमें। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो होते हैं कंजॉइंट कोलेट्रल क्लोज टाइप के होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर, जो पेरीफेरल होते हैं वो स्मॉलर होते हैं और सेंट्रल लोकेटेड जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है इसमें, वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट रहती हैं विद इन दी वैस्कुलर बंडल, जैसे मेज और शुगर केन हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोटिलिडिनस लीफ की, तो इसको रेटिकुलेट वेनेसन भी इसमें पाया जाता है। तो देखो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमाइना शो 3 मेन पार्ट, एक तो एपिडर्मिस, मीजोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। तो ये भी याद रखिए कि कौन कौन से हमको एपियर होंगे, एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वैस्कुलर सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, लोअर सरफेस को बोल देंगे हम एबैक्सियल सरफेस और एडेक्सियल किसको बोलते हैं, अपर सरफेस को। देखो एडेक्सियल अपर वाला होता है और एबैक्सियल कौन सा होता है, लोअर। इन दोनों के मिडिल वाला क्या होता है, मीजोफिल को बनाता है। क्लियर। और जो एबैक्सियल सरफेस होती है ना डाइकॉट में, उसमें मोर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के स्टोमेटा मिलेंगे हमको, एक तो पहली सेड कहाँ पे मिलेंगे, एडेक्सियल अपर सरफेस पे। लोअर सरफेस पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमस मिलेंगे। पहली सेड अपर सरफेस पे और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लोअर सरफेस पे मिलेंगे। नेक्स्ट देखो कह रहा है वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड वैस्कुलर बंडल व्हिच कैन बी सीन इन दी वेन एंड मिडरिफ्स। डिपेंड ऑन दी साइज, किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ वेन पे। वेन वेरी इन थिकनेस in the reticulate venation of the dicot. The vascular bundle are surrounded by the layer thick walled bundle sheath cells. Isobilateral या monocotyledonous leaf. monocotyledonous leaf में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। पहली बात तो इसमें क्या होता है, मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, सब एक जैसी ही होती हैं। स्टोमेटा जो होते हैं दोनों साइड पे होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन ग्रासेस एबैक्सियल एंड एडेक्सियल सेल्स along with the vein modified into लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल्स, जिनको बोल देते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। ये किस में हेल्प करती हैं, वाटर लॉस को मिनिमाइज करती हैं। क्लियर। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ग्रासेस में हमने क्या बताया है, एबैक्सियल एपिडर्मिस जो होता है मॉडिफाइड हो जाती है लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल्स में, जिनको बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। इनका फंक्शन ये देखो एब्जॉर्ब करती हैं जब वाटर को ना, तो टर्जिड हो जाती हैं, लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाती है और फैसिड हो जाती हैं ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। तब क्या हो जाती है, लीफ जो होती हैं कर्ल हो जाती हैं इन साइड में, क्यों, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। फिर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है मोनोकॉट में। यहाँ पे ये डाइकॉट लीफ है, ये देखो पैलिसेड है अपर सरफेस पे, नीचे लोअर सरफेस पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। और ये है मोनोकॉट लीफ का एग्जाम्पल, सिमिलर टाइप के सेल्स हैं। क्लियर। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक आपके सब्जेक्ट में नहीं है। एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की एनसीईआरटी हमने एक लाइन टू लाइन यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़ोरदार तरीके से पढ़ते रहिए। इस चैप्टर को करने के बाद आप थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू।